बवाना औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 5L की 54 नंबर फैक्ट्री में एक 15 साल का बच्चा लिफ्ट में फंस जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें बाल मजदूरी को लेकर बड़े बड़े कानून बनाती है। उन कानूनों की धज्जियां औद्योगिक क्षेत्र में खुलेआम उड़ाई जाती हैं। कई बार रेड भी लगती है। विभाग हैं जो वो रेड मारने भी जाते हैं, लेकिन इस दौरान उन बच्चों को छिपा दिया जाता है। कहीं ना कहीं विभाग भी इसमें शामिल है और विभाग की मिली भगत से बाल मजदूरी इस इलाके में कराई जाती है। कल शाम को भी कुछ ऐसा ही हादसा बवाना औद्योगिक क्षेत्र के एल ब्लॉक की 54 नंबर फैक्ट्री में हुआ, जिसमें लिफ्ट खराब होने की बात भी कही जा रही है। और आलोक नाम का जो 15 साल का बच्चा था वो उस फैक्ट्री में काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मौत उसकी लिफ्ट में फंसने की वजह से हुई है। बात करते हैं उनके जो मौसा हैं, वो हमारे साथ हैं। नाम बताइए। श्री भगवान राम। श्री भगवान जी, क्या हुआ और कब पता चला? और एक तो मेरे को पहले जब मैं जा रहा था तो वो लोग वहाँ पे, अब गेट पर पुलिस वाले थे, ये लोग मेरे को घुसने नहीं दे रहे थे। उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया, तो फिर मैं जा कर के ऊपर मैं जीना पे गया तो देखा कि बाहर से कुंडी लॉक है जीने के। फिर वहाँ पे जीना पर जब मैं चौंका तो देखा कि वो लोग ग्लेंडर वेंडर ले करके और लड़का फंसा हुआ है। फिर तार उर कटने लगे। उससे जाने से पुलिस आई थी वहाँ, वो खुद ही काट रहे थे? नहीं, वो लोग खुद ही काटे हैं, पुलिस नहीं आए थे। पुलिस तो बाद में आए, और उसका पहले जो पुलिस आए थे ना, वो बाहर के पुलिस थे, तो वो लोग मेरे को जाने नहीं दे रहे थे अंदर। फिर मैंने 2-4 बंदे हमारे पीठ पे हुए। जब जाकर के ऊपर मैं गया तो मैं जा कर के गेट खोला हूँ, और गेट खोल के फिर वीडियो बना करके वहाँ से लेके आया। तो फिर मैंने फ़ोन किया, जब जा कर के इधर उधर के सारे आदमी पुलिस वाले आए हैं हमारे ऊपर में। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि ये बंदा ने उसके लिफ्ट के अंदर में फंसा हुआ है। तो ये चीज़ मेरे को ऊपर ये लोग माना कर रहे थे कि तुम ये कौन हो, तुम क्या हो, ये लोग पूछ रहे थे। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैं इसको लड़के के मौसा हूँ। फिर मेरे को जा कर के मेरे को ऊपर से आने के आदेश मेरे को दिए लोग कि जब जा कर के देखो। फिर मैं वीडियो वहाँ से बना के लाकर फिर मैं इसको घर पे आया। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें आप लोगों के साथ? पुलिस में हमारे में कार्रवाई यही है कि देखिए, आज मेरे को किसी का साथ हो गया, आज हम और कोई बाहर के आदमी जाए, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप लोग बाहर के गेट बंद कर दो, जीने के गेट बंद कर दो, गेट पर मैनेजर भेज दो, चाहे पुलिस भेज दो, अंदर किसी का लाश पड़ा हुआ तो देखने ना जाने दो। ये कोई तरीका तो नहीं है ना। आज हमारे साथ हुआ, कल और किसी का साथ होगा हादसा, किसी का और कुछ हो जाएगा। इसके लिए तो आप लोग छुपाने की कोशिश करते हैं लाश को, तो किसी का पता नहीं रह गया तो उसको तो बेटा तो गया, जिसका जाएगा उसका तो नुकसान हो रहा है ना। तो फिर वो हमारे तो लौट के तो नहीं आएगा। आलोक की उम्र कितनी थी? यही 13-14 साल की उम्र में है वो। 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में आप वो काम करने के लिए गया आप लोगों के नहीं, साथ? वो काम नहीं करने गया था। बात यह था कि ये इनका लड़की है एक छोटा सा, वो लड़की के लेकर के ये लोग अपना काम पे जाते थे। वो उसको लेकर के वो खिलाता उलाता था। फोरमैन मेरे, सुबह मैंने गया था काम के ड्यूटी के बात करने के लिए, उसमें फोरमैन ने बोला कि भाई तुम भी काम करने के लिए आए हो? मैं बोला कि हाँ सर, मैं काम करने के लिए आया हूँ। तो बोला कि तुम काम कर लो। मैं बोला कि आज नहीं करूँगा, कि कल से मैं आऊँगा। ठीक है। फिर फोरमैन ने वहाँ पे बोला कि भाई तुमने जाओ, आलोक के बोला कि जा करके वहाँ पे लिफ्ट ऊपर नीचा करो और लिफ्ट चलाओ। तो वहाँ से मुझे कुछ डाउट हो गया, तो फिर मैंने बोला नहीं कुछ, मैंने सुना नहीं। फिर मैंने अपना घर पे चला आया। उसके बाद में यहाँ से 1-1:30 बजे के बाद में मैंने सुना कि ये कांड हो गया। फिर मैंने ऊपर गया तो मेरे को जाते समय पर गेट पर पुलिस वाले ने वहाँ पे रोक रहे ले। तो बच्चे को आप फैक्ट्री में ले गए, उन्होंने मना नहीं किया कि आपका बच्चा नाबालिग आप फैक्ट्री में ना लेके आए? ये चीज़ तो मुझे भी पता नहीं है सर। वो तो खिलाने के लिए गए, अब काम के लिए थोड़ी जानते हूँ कि काम कर रहा है, कि क्या बंदा कर रहा है, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये चीज़ तो मुझे भी पता नहीं है कि किसी अपने हत्या से हुआ है, कि अपना काम से गया ऊपर लिफ्ट चला रहा है, कि क्या कैसे क्या हो रहा है। अगर सर अगर लिफ्ट घूमेगा तो वो चारों तरफ से रस्सी नू घुमा के फेंकेगा, उसमें पूरा उसमें बटन पर सब कुछ धर देगा, उसका पूरा धरन। तो ये तो बैठा हुआ है बंदा बढ़िया तरीक़ा से, पहले कमर में रस्सी है, पहले पैर में रस्सी लटका के बैठा हुआ है एंगल पे, और उसका बाद यहाँ से रस्सी फंसा हुआ है।
तो ये चीज़ तो आपको देखना चाहिए ना। ये चीज़ आप प्रचार कर, उसको वहाँ पे कैमरा खुलवाइए कि 1 बजे के बाद में किसने बंदा उसका साथ में ऊपर गया है और क्या क्या हादसा कैसे कैसे हुआ है, किसने पीठ पे आया इसको, वो कैमरा तो वहाँ पर दिखाई दे देगा ना। इस वजह से हमारे को वहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है कि ऐसी बात तो ये बंदा तो मर नहीं सकता है। अगर बंदा मरेगा, नीचे से लिफ्ट जाएगा तो फंसेगा तो वो बंदा चारों तरफ फेंकाएगा, उसमें पूरा तरीका से बैठा हुआ है उसका। इस तरीक़ा से बैठा के मारा गया है कि देखिए ये सर, मैं छुप के आकर के ये वीडियो वहाँ से मैंने ले करके खींच के फ़ोटो आकर के मैंने नीचे फ़ोन किया, जब जाके ये गाड़ी आए हैं वहाँ से ले करके ये पुलिस वाले। देखिए ये अभी जो उसका अभी देखिए ये जाते समय में मैं ये तार ऐसी ही लड़का फंसा हुआ था, ये मैंने खींच के लाया। फिर मैं आकर के नीचे उतर के मैंने फ़ोन किया। फिर फ़ोन करने के बाद जब तक ले मेरे घर वाले सब कोई पहुंच गए, फिर उसका बाद में ये जा कर के लड़का को ये लोग तार और सब कुछ काट रहे थे वहाँ पे, गेट बंद करके अंदर। जब मालिक है तो आप मालिक पूरा गेट खोल के रखो ना। मालिक थे वहाँ पर, लड़का जो फैक्ट्री का मालिक है वो कहाँ पर है अभी? वो अभी इस टाइम तो हमारे को अभी पता नहीं है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। कल वहाँ पे थे, एक लंबे लंबे पतले पतले थे, वो मालिक के थे, मालिक के लड़के उलके थे, वही थे वहाँ पे। तो उसने पूछा कि तुम लोग किस लिए आ रहे हो, तो मैंने बोला कि भाई इसको लड़का का मैं मौसा हूँ। तो हादसे के बाद जो मालिक है वो वहीं पर थे जब पुलिस आई, या ये मेरे अब आने के जब उस वर्ष वीडियो बना के लाया हूँ तो ये सारे आदमी भाग चले आए। खाली ग्लेंडर वाले जो भी रोके हैं ऊपर ग्लेंडर लेकर के उसको तार और काट कूट के निकाले हैं लोग। आलोक के परिवार के कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या हुआ है मामला? वो मैं तो 2 तारीख को काम पे लगी, आराम से कर रही थी, थोड़ी दिक्कत थी तो मैं कहा चल कर लेती हूँ। तो करते रही तो लड़का मेरा और लड़की छोटी गोद वाली आती थी, तो मैं दोनों बच्चे मेरे पास बैठ के खेलते थे। मैं करती रही, कुछ नहीं हुआ इतना देर तक। ये कल से उसने बोला कि इसको आपके बेटे को मैं यहाँ काम पे रख लेता हूँ, हल्का मोटा करता रहेगा, तो इसको भी दे दूंगा 1000-1500 रुपये खर्चा दे दूंगा। मैंने कहा भैया अगर दे भी रहे हो ना तो मेरे पास वाला काम देना कि मेरे बगल में बैठ के करेगा, कहीं दूर नहीं मैं इसको भेजूंगी, क्योंकि इसका थोड़ा दिमाग सही नहीं है। तो बच्चा आएगा अभी 13 साल का है, तो बच्चा है ना लड़ने लगता है। आलोक है। हाँ, तो मैंने बोला मेरे पास बैठा देना, मेरे पास ही रहेगा। और माना नहीं, कह रहा चलो ठीक है। उस टाइम कल बोल दिया ठीक है। आज सुबह से क्या कर रहा है, सुबह से लड़के को लिफ्ट चलवा रहा है। अब बताओ बच्चा लिफ्ट चलाने लायक हैगा? अब उसको कह रहा तू चल लिफ्ट चला, ऐसे बोल रहा है बच्चे को। अब बच्चा लिफ्ट चलाने गया, अब ऊपर ही दब गया। हम लोग तो नीचे वाले रूम में थे। मालिक होगा यहीं कहीं मर गया होगा, फोरमैन भी मर गया होगा, पता नहीं कहाँ होगा, हमें तो अभी पता नहीं सर जी, वो कहाँ भाग गए कोई पता ही नहीं। अब मैं बैठ नाम है अंजू। अंजू, जिस तरह से बच्चे को एंट्री दी गई, क्या लगता है कि इस बच्चे को यहाँ फैक्ट्री में छोटे मोटे वाले बच्चे को एंट्री तो देनी नहीं चाहिए? नहीं, फिर किस तरह से करा? हमारी छोटी लड़की है, उसको देखने के लिए आता था वो। और वो उसको देखने के लिए रहता था यहाँ पे, उसको संभालता था। तो वो फोरमैन बोला कि थोड़ा सा काम कर लेगा, कुछ दे दूंगा। हमने कहा कि नहीं भैया हम नहीं करवा सकते, हमारे साथ बैठे रहेगा, मेरा बेटा एक ही है। तो वही वो बोला कि चलो कोई नहीं लिफ्ट चालू कर दे। 4-5 दिन से लिफ्ट चालू कर रहा है 4 बार। तो वही लिफ्ट चलाने गया तो वहीं पे फंस गया। अब उसको जरूरी है 13 साल का लड़का, फोरमैन ने बोला उसे जरूरी है, उसे बोलना कि 13 साल का लड़का लिफ्ट चालू कर लेगा, जरूरी है उसे बोलना। उसे जबरदस्ती ही बोला है, गलती उसकी है, जरूरी है उसे बोला। उसको काम करवाना है तो मेरे बगल में बैठा के काम कराना मेरी बहन के, जरूरी है उसको कि लिफ्ट चलाने दूर ले जाए। लिफ्ट चला सकता है वो? आप ही बताओ। तार और छूने लायक है कोई बच्चा? लिफ्ट चलाएगा कि क्या करेगा? उसको सिखाना है तो सामने बैठा भाई ये चीज चलाना। दवा या करंट लगा उसको? अब ये नहीं पता, अब लिफ्ट में गया था वो चालू करना, अब ये नहीं कर सकती। क्या हुआ है पूरा मामला एक बार बताएंगे? मुझे तो पता नहीं, मेरे को तो शाम को पता ही चला ऐसा काम हुआ है वहाँ पे। और पुलिस ने FIR करवाया है, दर्ज करके उसने रिपोर्ट के लिए आगे भेजा है। और हमारे को बोला गया है आप अपना पोस्टमार्टम की वो जो बॉडी है जहांगीरपुर में जाके ले आओ। और पुलिस अभी कार्रवाई कर दी, उसके बारे में हमें पता नहीं बिल्कुल मुझे। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ होगा फैक्ट्री में, जैसा अभी बताया गया कि उसकी जो पूरी जो बॉडी थी वो तार के अंदर लिपटी पड़ी थी, ग्राइंडर जो है वो चलाए जा रहे थे, पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मुझे फ़ोटो देख के पता चल रहा है उसके हिसाब से, तो वो लड़का बिल्कुल फिट फाट की तरह बैठा हुआ है एंगल पे, लोहे के एंगल पे। तो उसका पैर भी ऐसा डैमेज है पूरा एकदम, फ़ोटो के हिसाब से मैंने देखा है।
तो ऐसे ही है। आलोक का जो परिवार है वो गरीब तबका है, क्योंकि इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो मजदूरी और फैक्ट्रियों में काम करके ही अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस इलाके के लोग लगातार हादसों का शिकार होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और ना ही उन फैक्ट्री मालिकों से कुछ कहता है जो बाल मजदूरों से इस इलाके में लगातार काम कराते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली पुलिस इस मामले में लेकर क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली से किसान के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।